हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन कपास के महत्व, उसकी आर्थिक और सामाजिक भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कपास उत्पादन के लिए जरूरी बदलाव करना, कपास प्रोडक्शन की तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को एकजुट करना है। कपास न केवल वस्त्र उद्योग की रीढ़ है, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसलिए यह दिन मनाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। संध्या शांताराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? ऑप्शन ए शास्त्रीय गायक, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी अभिनेत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनेत्री। संध्या शांताराम एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। वह अपने पति वी शांताराम द्वारा निर्देशित कई फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ, नवरंग और पिंजरा जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। वह अपनी सुंदरता, अभिनय कौशल और नृत्य प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। संध्या शांताराम का हाल ही में 87 ईयर की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से किसके द्वारा आफ्टर मी चौथ नामक किताब लिखी गई है? ऑप्शन ए अभय शुक्ल, ऑप्शन बी एमजे अकबर, ऑप्शन सी रजनीश मेहता, ऑप्शन डी अभिषेक पुंडीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमजे अकबर। आफ्टर मी चौथ किताब एमजे अकबर द्वारा लिखी गई है। एमजे अकबर एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और राजनेता हैं। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी भूमिका भी शामिल है। हालांकि उन्हें मीटू विवाद के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब वह फिर से चर्चा में है और सरकार द्वारा उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है। यह खदान नामचिक नामफुक में स्थित है और इसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया है। इस खदान से राज्य को सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है और लगभग 1.5 करोड़ टन कोयले के भंडार की संभावना है। यह परियोजना न केवल राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और समृद्धि के अवसर भी प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दमन और दीव,
ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 12 टांग द्वीप में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट 2 अक्टूबर 2025 को हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में कीचड़ और गैस निकली थी। विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से इस साइट को पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 12 टांग द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए लोकनेते डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी बाल ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी संभाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी बाजीराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकनेते डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर लोकनेते डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। यह नाम दिवंगत नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पुनर्वास और मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नामकरण की घोषणा की और बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना को शुरू किया गया? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। यह परियोजना न केवल ऊर्जा उत्पादन के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि किसानों को भी लाभान्वित करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबू धाबी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यह आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र ADNEC में होगा। इस कांग्रेस में दुनिया भर के 160 से अधिक देशों से अनुमानित 10 से 15 हजार प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है, जो वैश्विक संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने और पृथ्वी के सामने सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी संजू सैमसन, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी मनु भाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजू सैमसन। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह EPL के ब्रांड को बढ़ावा देने और देश भर के प्रशंसकों से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
संजू सैमसन केरल के एक प्रमुख क्रिकेटर है और इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर्स FC के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनकी नियुक्ति से केरल में फुटबॉल प्रेमियों को प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी ब्रुनेई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया में पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक स्थापित करने की पहल की है, जो कोरल त्रिकोण क्षेत्र में स्थित अनुसंधान संस्थानों को जोड़ेगा। इस क्रायो बैंक का उद्देश्य कोरल जैव विविधता को संरक्षित करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलता बढ़ाना है। यह परियोजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरल त्रिकोण विश्व के 3/4 कोरल प्रजातियों और सफीरिफ मछलियों का 1/3 आवास है, जो 120 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में रुपिन फोर्टुनाट जफीसाम्बो किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी क्यूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन ए शिवानी कुमारी, ऑप्शन बी आरती मिश्रा, ऑप्शन सी सोनाली शर्मा, ऑप्शन डी लिंथोई चनम्बम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिंथोई चनम्बम। लिंथोई चनम्बम जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने पेरू के लीमा में आयोजित चैंपियनशिप के 63 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। मणिपुर की 19 वर्षीय लिंथोई ने रैम्पचैंड के जरिए पदक दौड़ में जगह बनाई और यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह पहले 2022 में विश्व कैडेट चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय भी थी। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चन आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।